VLOOKUP डेटा लुकअप करने के लिए बेस्ट फंक्शन है और अगर हम VLOOKUP को ऑफसेट के साथ यूज करते हैं तो ये फंक्शन डायनेमिकली काम करता है। यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें एम्प्लॉय इंफॉर्मेशंस दी गई है। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा सर्च करने के लिए यहाँ पर एम्प्लॉय नेम टाइप करना होगा और ये फंक्शन डायनेमिकली काम करेगा, यानी टेबल अरे में, रोज में या कॉलम्स में न्यू डेटा यदि ऐड होता है तो वो डेटा भी सर्चेबल होगा। जैसे यहाँ पर हम एक और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। अब यदि हम यहाँ पर इस एम्प्लॉय का नेम टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय का डेटा भी यहाँ पर सर्च हो गया है। इसी तरह से यदि यहाँ पर टेबल अरे में कोई कॉलम ऐड होता है, जैसे यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो जाता है यूजर कोड के लिए और यूजर कोड हम यहाँ पर रेंडमली टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को हम आगे की तरफ ट्रैक करेंगे तो जो भी एम्प्लॉय नेम यहाँ पर होगा उसका यूजर कोड भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी इस एम्प्लॉय का यूजर कोड रिफ्लेक्ट हो गया है। तो इसके लिए VLOOKUP के साथ ऑफसेट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम इस एम्प्लॉय की डिटेल्स सर्च करने के लिए VLOOKUP फंक्शन को यूज करेंगे और उसके साथ फंक्शन को डायनामिक बनाने के लिए ऑफसेट फंक्शन यूज करेंगे। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। VLOOKUP फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं टाइटल, इसका टाइटल इस एम्प्लॉय का, तो इस सेल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिसमें एम्प्लॉय नेम दिया गया है और क्योंकि फंक्शन हमें यहाँ पर आगे की तरफ भी ड्रैग करना है अदर डिटेल्स को लुकअप करने के लिए, तो यहाँ पर हम कॉलम को फिक्स करेंगे, रो को फिक्स नहीं करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से 3 बार F4 प्रेस करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे। टेबल अरे यानी एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि यहाँ पर हम एम्प्लॉय डिटेल्स सर्च कर रहे हैं और वो डिटेल्स है यहाँ पर इस टेबल में। तो ये टेबल है एक्चुअली टेबल अरे VLOOKUP फंक्शन के लिए। इसी टेबल अरे को हमें यहाँ पर डायनेमिक बनाना होगा ऑफसेट फंक्शन की मदद से। तो ऑफसेट टाइप करेंगे। ऑफसेट फंक्शन को शुरू से सीखने के लिए हमारे लास्ट वीडियो को जरूर देखें। ये देखिए ऑफसेट फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। ऑफसेट फंक्शन का फर्स्ट आर्गुमेंट है रेफरेंस, यानी कहां से आप ऑफसेट फंक्शन को शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर टेबल अरे के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट फंक्शन में रेफरेंस पॉइंट हमेशा 0 होता है। F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है रोज, यानी कितने नंबर ऑफ रोज आप डाउन में या अप में मूव करना चाहते हैं। हम यहाँ पर 0 देंगे क्योंकि कोई भी रो हम यहाँ पर मूव नहीं करना चाहते, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम्स, यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप राइट में या लेफ्ट में मूव करना चाहते हैं। कॉलम्स भी हम यहाँ पर कोई मूव करना नहीं चाहते हैं तो 0 रखेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है हाइट, यानी कितने नंबर ऑफ रोज की डेटा में से आप डेटा लुकअप करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन के अंदर काउंटे फंक्शन यूज करेंगे। तो काउंटे टाइप करेंगे। काउंटे फंक्शन सेलेक्टेड रेंज में वैल्यूज और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है और काउंटे फंक्शन में हम यहाँ पर ये कंप्लीट कॉलम बी को सेलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स करेंगे। अब यहाँ पर काउंटे फंक्शन इन रेंज में जितनी भी सेल्स में टेक्स्ट दिया गया है उनको काउंट करके रिटर्न करेगा और जो भी नंबर काउंटे फंक्शन रिटर्न करेगा ऑफसेट फंक्शन रेफरेंस पॉइंट से वहां तक की रेंज को कवर करेगा। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर यदि नई रो ऐड होगी तो वो डेटा भी यहाँ पर इस फंक्शन द्वारा सर्चेबल होगा, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है विड्थ। विड्थ यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर आप रखना चाहते हैं टेबल अरे में जिसमें से आपको डेटा लुकअप करना है। इसको भी हम यहाँ पर फिक्स नहीं करेंगे। यदि हम इसको फिक्स कर देंगे तो जितने कॉलम फिक्स करेंगे उतने कॉलम से ही डेटा VLOOKUP फंक्शन रिटर्न करेगा। इसके लिए भी हम यहाँ पर काउंटे फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर इस रो को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे तो काउंटे फंक्शन जिन भी सेल्स में इस रो में टेक्स्ट होगा उनको काउंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे टेक्स्ट दिया गया है 6th कॉलम में, तो यहाँ पर काउंटे फंक्शन रिटर्न करेगा 6।
जो एक्चुअली विड्थ होगी ऑफसेट फंक्शन के लिए। और क्योंकि हमने यहाँ पर आगे की रेंज भी सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर नया डेटा यदि ऐड होगा तो वो डेटा भी इस फंक्शन द्वारा सर्चेबल होगा। F4 प्रेस करके इन रेंज को भी फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ऑफसेट फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए VLOOKUP फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी टेबल अरे में वो कॉलम नंबर जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं टाइटल, और टाइटल है हमारा यहाँ पर सेकंड कॉलम में। अब क्योंकि हम यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर मैनुअली नहीं करेंगे, इसके लिए कॉलम्स फंक्शन को यूज कर देंगे। ये देखिए कॉलम्स फंक्शन यहाँ पर आ गया है, और कोई भी दो कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये दो कॉलम, और फर्स्ट जो रेंज है इनको F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉलम्स फंक्शन के लिए। कॉलम्स फंक्शन यहाँ पर कॉलम नंबर रिटर्न करता जाएगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो एम्प्लॉय नेम है उसका टाइटल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम है अर्जुन, उसका जो टाइटल है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव। अन्य डिटेल्स के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो अन्य सभी डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं कि यदि कोई नया डेटा यहाँ पर ऐड होगा तो क्या वो डेटा ये फंक्शन कवर करेगा। तो एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने टेबल अरे में एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। अब इस एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एम्प्लॉय का डेटा भी रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक इसी तरह से यदि हम यहाँ पर कोई कॉलम ऐड करते हैं तो वो कॉलम भी इस फंक्शन द्वारा कवर कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करते हैं बोनस, और अमाउंट हम यहाँ पर रेंडमली टाइप कर देते हैं। अब यहाँ से फंक्शन को यदि हम आगे की तरफ ट्रैक करेंगे तो जो एम्प्लॉय यहाँ पर दिया गया है गौरव, उसका बोनस भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर हम टाइटल दे सकते हैं बोनस, इस तरह से। अब देखिए यदि हम यहाँ से ये एम्प्लॉय नेम को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर एरर शो होगा। इससे बचने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन में इफ एरर फंक्शन यूज कर देंगे। तो F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और VLOOKUP से पहले इफ एरर यूज करेंगे। इफ एरर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। यदि ये फंक्शन एरर रिटर्न करता है तो हम चाहते हैं ये सेल ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ से सेल को सिलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर सभी एरर्स हाइड हो जाएंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम टाइप करेंगे तो सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पर विजिबल रहेंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप ऑफसेट फंक्शन का यूज करके VLOOKUP को डायनेमिक बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।